हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज के सेशन में बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। और ये इतना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी एग्जाम बेल्ट्रॉन की होती है लगभग आपका जो है 50+ क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए हम अभी जो है लगातार आपको देखने के लिए मिल रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चन को या हुबहू पूछ दे या उससे अगल बगल से कोई क्वेश्चन उठा ले। तो इसीलिए हम इसको एनालिसिस करते हैं, ना कि केवल मतलब बताते जाते। इसीलिए वीडियो भी लगभग घंटा का वीडियो, 1 घंटा सवा घंटा का वीडियो बन जाता है, क्योंकि उसके जो अगल बगल का टूल्स है उससे भी क्वेश्चन जो आने वाला है उसको अभी हम बताते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और टाइपिंग पे भी ध्यान दें। जितना महत्वपूर्ण आपका सीबीटी है उतना महत्वपूर्ण आपका टाइपिंग भी है। तो इसीलिए सीबीटी के साथ साथ आप टाइपिंग भी लगातार प्रयास करते रहे। तो आइए देखते हैं ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था कब का है। 10 दिसंबर 2019 का, और ये थर्ड शिफ्ट का है। और इसमें कुल ऑब्टेन मार्क कितना है, 19। तो आज हम क्वेश्चन का लेवल देखेंगे और इसको एनालिसिस करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, आप इसे कहां से सक्षम कर सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन 3। आप परिवर्तन इतिहास को अगर मतलब हिस्ट्री जो भी है चेंज का उसको अगर नहीं रखना चाहते हैं तो उसको वहां से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमें रिव्यू टैब पे क्लिक करना है। रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा शेयर वर्कबुक लेगेंसी, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एडवांसेज फीचर है, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है ये कीप चेंजेस हिस्ट्री फॉर 30 डेज। तो ये हिस्ट्री को हमको नहीं रखना है, तो इसको यहाँ पे डे को चेंज कर लेंगे। तो वो आपका हिस्ट्री मतलब आपका हिस्ट्री वो रिकॉर्ड नहीं रखेगा। देन ओके कर देंगे। क्लियर है? MS एक्सेल में Alt+A दबाने से डैश होता है, तो उससे क्या होता है, डेटा टैब ओपन होता है। तो Alt और A दबाएंगे तो क्या होगा, आपका डेटा टैब ओपन होगा। जैसे हम यहाँ पे Alt बटन प्रेस करते हैं तो सारे में शो कर रहा है किससे क्या ओपन होगा। तो डाटा के लिए ये है, यहाँ पे सारा शो कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये इसीलिए हम आपको Alt दबा के छोड़ दिए हैं, ताकि आप देख पाए। F से फाइल ओपन होगा, फाइल मेन्यू। H से होम, N से इंसर्ट। ध्यान देंगे ये पूछ सकता है, इंसर्ट में I नहीं है, N है। ड्रॉ के लिए JI है, उसके बाद पेज लेआउट P, फार्मूला के लिए M, और A दिया था ना, A से देखिए डाटा ओपन हो गया। बाद बाकी इसका भी टूल्स है, यहाँ पे सारा दिया हुआ। X से एग्जिस्टिंग कनेक्शन, R से रिफ्रेश ऑल। तो ये इतना मतलब अंदर से क्वेश्चन नहीं आने की चांसेस है, क्या कि पॉसिबल नहीं है। इतना अंदर से पूछेगा तो काफ़ी स्टूडेंट फंस जाएंगे, क्योंकि टूल्स एक एक टूल का सारा इसमें लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। MS वर्ड में Ctrl+P डैश को खोलता है तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। ये तो हम लोग जनरली यूज भी करते हैं, Ctrl+P से प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो वर्ड रहे, एक्सेल रहे, पावर पॉइंट रहे, सारे में एक ही प्रोसेस होता है। अगर आपको Ctrl+P दबाना है तो जनरली हम लोग Ctrl+P दबाते हैं जब फाइनली प्रिंट करने के लिए। तो इससे Ctrl+P करते हैं, देखिए प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो क्लियर है? और Ctrl+N से न्यू पेज या नया फाइल, सॉरी Ctrl+N से नया फाइल ओपन हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में Ctrl+K दबाने पर डैश होगा। तो Ctrl+K दबाने से क्या होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है? हाइपरलिंक क्या होता है, अगर आप मैसेज वगैरह देखते होंगे SMS वगैरह, तो उसमें आपको ब्लू कलर में जो लिंक शो करता है वही आपका जो लगाया जाता है लिंक, वो हाइपर लिंक से ही लगाया जाता है। जैसे आप ही को कोई भी लिंक लगाना है जो वैलिड लिंक होना चाहिए, और आपका जो सिस्टम है उसमें इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, तो वो लिंक आपका वर्क भी करेगा। वैसे आपको लिंक लगाना है तो ऑफलाइन में भी लगा सकते हैं, जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे SK सानू टेक्नोलॉजी लिख दी। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर दिखे। अब इसमें क्या करना है कि आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट मेरे चैनल पे आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करनी है,
इस लिंक को सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद देन जाएंगे, या तो वो शॉर्टकट की क्या था ना Ctrl+K, वही दबा देते हैं। हाइपरलिंक डायरेक्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो मेरा URL है चैनल का एड्रेस वो हम लिख देंगे। तो फिलहाल हम इस पर कोई वेबसाइट लिख देते हैं, सॉरी कोई भी वेबसाइट जब शुरू होता है तो HTTP से। तो देखिए पहले से यहाँ पे HTTP www.sarkariresult.com लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सरकारी की जगह दे देते हैं कुछ और, चलिए gmail.com दे देते हैं। जीमेल दे दिए, देन ओके। अब देख सकते हैं इसी तरह का आपको लिंक शो कर रहा होगा। अगर इसको ओपन करेंगे तो कंट्रोल के साथ क्या कर रहा है, क्लिक करने के लिए। जैसे क्लिक करेंगे देखिए इंटरनेट नहीं है, ये प्रॉपर आपका जीमेल खोल के दे देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं, क्लियर, और एक अलग है, विषम का चयन करें। तो इसमें से विषम कौन है? विषम देखिए माउस इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस। तो ये सारा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपका आंसर सही है और ये गलत है। तो क्लियर है, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU प्रदर्शन सुधार के लिए हम डैश के रूप में ज्ञात कर एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं। तो देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो लगा हुआ मेमोरी है, सबसे अगर फास्टेस्ट सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी की बात की जाए तो वो कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, CPU की प्रदर्शन सुधार के लिए हम डैश के रूप में एक छोटी सी ज्ञात क्षमता वाली बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं। तो कौन सी मेमोरी के लिए, कैश मेमोरी के लिए। और कैश मेमोरी कहाँ लगी हुई रहती है, CPU और रैम के बीच में रहती है। CPU और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी लगी रहती है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जो भी आपका डेटा है उसको रिट्रीव मतलब पुनर्प्राप्त करने के लिए। जो भी डेटा है, जैसे आप अपने ब्राउज़र पे फ़ोन या जिसमें भी आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे किसी भी ब्राउज़र में आप सर्च करते हैं, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, एक बार अगर सर्च कर देते हैं, दोबारा फिर कुछ नया टॉपिक सर्च करने के लिए जाते हैं, तो जैसे क्लिक करते हैं उस पर, कर्सर क्लिक करते हैं, नीचे में आपने पिछले टाइम क्या सर्च किया था वो शो करता है। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करते हैं, जैसे आपने कोई स्मार्टफोन ख़रीदा, फिर से उनको क्या करनी है, दोबारा अमेज़ॉन में जाके स्मार्टफोन के बदले आप फिर से दूसरे ऑर्डर देने के लिए जाते हो टीवी का। तो वहाँ पे जैसे क्लिक करते हो सर्च बॉक्स में, तो आपने पिछले टाइम क्या सर्च किया था वो शो करता है। स्मार्टफोन कौन मॉडल का सर्च किया था वो शो करता है। जैसे अभी आप मेरे सिस्टम में देख सकते हैं, Start+R बटन हम प्रेस किए हैं, इसमें जो हम कमांड दे के ओपन किए हैं सारा यहाँ पे देखिए सेव है। तो ये सब किसका वर्क है, कौन वर्क कर रहा है, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी कहाँ रहता है, रैम और CPU के बीच में लगा हुआ रहता है। क्लियर है। तो जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे फोटो, टेक्स्ट, वीडियो कुछ भी सर्च करते हो, तो ये आपका एक तरह से ये मेमोरी में सेव रहता है। आपकी जो जानकारी आपने जो सर्च किया वो सेव रहता है। जैसे जिसको क्लियरली, जिसको ऐसे हिस्ट्री बोल सकते हैं, इसका मतलब आपका जो डेटा है वो इनके हिस्ट्री में सेव रहता है। आई थिंक ये अब आपको बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वेब पेज के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में डैश का उपयोग वर्तनी जांच के लिए किया जाता है। तो F7 स्पेलिंग और ग्रामर जांच करने मतलब शुद्धि जांच करने के लिए F7 का प्रेस करते हैं, F7 प्रेस करते हैं। अगर प्रोसेस से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब पे जाने के बाद हमको क्या मिल जाएगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन। और इसी का शॉर्टकट की क्या है, इसी का शॉर्टकट की F7 है। क्लियर है। और आपको देखना है तो देख सकते हैं, कोई इसमें
टाइम नहीं लगेगा। बस यहाँ पे हम आपको रिव्यू टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की शो कर रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर का F7। और यहाँ से आप ये दिया हुआ है कि आपका जो भी इसमें कोई भी गलती नहीं है, सारा कुछ ऑलरेडी सही है। तो चलिए इसमें हम गलती कुछ लिख लेते हैं। जैसे लिखते हैं APLE, एप्पल गलत है। यहाँ पे देखिए एरर भी बता रहा है। और यहाँ पे हम चल जाते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर में। यहाँ पे हमको सजेशन मिल रहा है आप क्या लिखना चाहते थे, तो एप्पल कर देंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, मतलब सही कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। जब भी आप कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को इनपुट देते हैं या अपने सिस्टम में नया पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वो आपको शो करता है ना कि आपने नया हार्डवेयर लगाया है, तो बिल्कुल पता लगा सकता है। जैसे आप कोई भी प्रिंटर या कोई भी डिवाइस का कोई भी केबल ही लगाते हैं, उसमें कोई भी डिवाइस रहता है, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, CD, जो भी डिवाइस लगाते हैं वो आसानी से पता कर सकते हैं। विंडोज 7, विंडोज 10 सारे विंडो पता कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। MS एक्सेल में Alt+O+R+E का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। तो रो का ऊंचाई समायोजन के लिए, मतलब रो हाइट इंक्रीज करने के लिए ये Alt+O+R+E का उपयोग। तो आइए रो का हाइट बढ़ाने के लिए देखते हैं। ये तो काफ़ी मतलब एक तरह से कहा जाए कि लंबा प्रोसेस बता रहा है। Alt+O+R+E क्लियर है। नॉर्मली हमें रो की हाइट बढ़ाना है। जैसे हम रो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हमें क्या दबाना है, Alt देन O देन 1 मिनट R और E। जैसे Alt+O+R+E दिए, यहाँ पे आ गया रो हाइट। अब यहाँ पे हम दे देते हैं 40 रो हाइट दे के देन ओके या इंटर। रो की हाइट बढ़ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में Ctrl+F डैश को खोलता है, तो Ctrl+F से फाइंड डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिससे हम क्या करते हैं, कुछ जानकारी को ढूंढते हैं। कोई भी मतलब जानकारी या कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको खोजना है, तो वो डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+F का प्रेस करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फाइंड। चलिए एक बार फाइंड करते हैं। कुछ वर्ड ओपन है, यहीं पे हम इंटर दे के =RAND देन कोस्ट ओपन 23 और 9 देन क्लोज इंटर। अब इसमें हमको कुछ खोजना है, Ctrl+F प्रेस करते हैं, फाइंड का विकल्प आ गया। अब यहाँ पे शुरू में है ना वीडियो, इसी को ढूंढते हैं, VIDEO। तो किस किस पंक्ति में यहाँ वीडियो है आप देख सकते हैं यहाँ से। क्लियर है। और टोटल कितना है वीडियो की संख्या, 56। और अभी हम कितने नंबर पे, 11 नंबर वीडियो पे रिजल्ट पे। अभी हम कितना पहुँच गए, 15 पे, टोटल 56 का। तो इस तरह से ये हाईलाइट कर देता है आपका मैटर जहाँ भी रहता है, जो भी ढूंढना है। प्रदर्शित होने वाले फोल्डर की अंतिम मद, फाइल या फोल्डर दोनों यहाँ पे बोल सकते, कोई इशू नहीं है। फाइल भी फोल्डर भी दोनों रहता है। कि अंतिम मद पर जाने का सबसे आसान तरीका डैश को दबाना होता है। तो सबसे आसान तरीका है लास्ट छोर में जाना है तो एंड बटन, और होम पे जाना है मतलब पेज का या फाइल का या फोल्डर का सबसे ऊपर आने के लिए हम होम, और लास्ट जाने के लिए एंड बटन प्रेस करते हैं। तो ये सही है। और आइए इनको हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिए, ये शुरू में डेस्कटॉप है और लास्ट में क्या है, हिंदी रेमिंगटन गेल वाला फाइल है। तो जैसे हम इन बटन प्रेस करते हैं, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। और जैसे हम फिर होम बटन प्रेस करते हैं, देखिए ये फिर से डेस्कटॉप पे आ गया। तो इन से लास्ट और होम से होम। मेमोरी से मेमोरी और IO डिवाइसेस के बीच उच्च गति से डाटा ट्रांसफ़र के लिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करता है। तो उसके लिए क्या उपयोग करता है, DMA कंट्रोलर का उपयोग करता है। देखिए इस बार फार्मूला से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगा एक्सेल से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित फार्मूला है उसको हम चर्चा करेंगे। अगर नेक्स्ट क्लास आपका वही रहेगा। एक्सेल में मान लें कि आपके पास A2 और B2 दो सेल में लगातार ABC और DE है। सेल C2 का चयन करें और सूत्र कॉनकेटिनेट
A2 और B2 दर्ज करें। अब कंट्रोल ये A2 कॉमा B2 भी बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक्सेल में इसको और ही बोलते हैं। दर्ज करें। अब कंट्रोल प्लस C मतलब कॉपी करें या कॉपी करके C2 के सूत्र की कॉपी करें, ठीक। कंट्रोल C दबा के इसे D2 में पेस्ट करें, कंट्रोल प्लस V दबा के। तो सेल D2 की सामग्री क्या होगी, तो ये दिया हुआ है DEA BCDE होगी। तो आइए इसको करके देखते हैं, क्या ये जो इसका दिया हुआ है DEA BCDE ये वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन करके क्या क्या लिखना है, A2 में लिखना है ABC और B2 में लिखना है DE। तो चलिए A2 पे चल जाएंगे। देखिए A2 यहाँ शो कर रहा है नेम बॉक्स में। A2 में लिखना है क्या, ABC और DE है। तो A2 में ABC देन टैब और यहाँ पे DE। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, C2 में इसको जोड़ना है। तो इक्वल टू CON देंगे, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा कॉन्केटिनेट। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है, फिर से A2 को सेलेक्ट किए, उसके बाद B2 को सेलेक्ट किए, देन इंटर देंगे या कोष्टक बंद करके इंटर दबा सकते हैं। जिससे हम जनरली ऐसे इंटर दबा देंगे तो आई थिंक आ जाएगा। तो C में क्या वैल्यू आ गई, ABCDE, ये दोनों को जोड़ दिया। अब अगर है कि D2 में इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो जो वैल्यू दिया गया था वो आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, या तो शॉर्टकट की यूज़ कीजिए कंट्रोल प्लस C, वैसे शॉर्टकट की ही बताया गया था करने के लिए, कंट्रोल प्लस V से पेस्ट करेंगे। तो क्या है यहाँ पे DEABCDE। तो चलिए देखते हैं DEABCDE। क्लियर है, मिल गया डेटा, कोई इशू नहीं। इसी तरह अगर आपका नाम भी इसमें जोड़ना है तो नाम भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं राहुल और इसमें लिख देते हैं कुमार। अब राहुल कुमार है, अब एक जगह दोनों को लिखना है तो बस वही फार्मूला यूज करेंगे, C इक्वल टू CON, यहाँ पे आ गया कॉन्केटिनेट, देन राहुल कॉमा देन कुमार वाले G14 है ना, देन एंटर। तो राहुल यहाँ है, कुमार यहाँ है, तो देखिए एक सेल में आ गया राहुल कुमार। तो क्लियर है, ये फार्मूला आई थिंक अब समझ में बेहतर आ गया। मैंने दो एग्जांपल, एक तो इनका बनाया, दूसरा एक एग्जांपल से भी आपको समझा दिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्ट O C और W मतलब प्लस प्लस करके का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। समायोजन मतलब बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, एज यू लाइक, जो करना है। तो इसके लिए क्या शब्द दबाना है, OCW, अल्ट OCW। चलिए देखते हैं। तो कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका बढ़ाना है, अल्ट OCW। आ गया कॉलम विथ। अब इसमें क्या करना है, जो भी आपको देना, बढ़ाना है बढ़ाइए, घटाना है घटाइए। हम दे देते हैं फिलहाल 80, और 80 बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 80 नहीं देते, दे देते हैं 40, देन इंटर। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई नहीं, चलेगा इतना। तो कॉलम का विथ बढ़ गया, घटाना है तो घटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको बढ़ाने घटाने के लिए दूसरा तरीका क्या है, रो का भी कॉलम का भी, बस वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो कॉलम विथ मिलेगा, यहाँ से भी आप घटा सकते हैं। ये है दूसरा तरीका। एक मिनट, घटा नहीं, उसी के आसपास दे दिए क्या, कॉलम विथ में जाएंगे और यहाँ पे दे देते हैं 2, देन ओके। देखिए कितना छोटा आ गया, 2 दे दिए तो। क्लियर है। और इसी तरह आपको तीसरा अगर ऑप्शन में जाना है तो बस आपका जो प्रोसेस है, होम पे क्लिक करें, फॉर्मेट पे क्लिक करें, उसके बाद कॉलम विथ में जाए, देन 2 की जगह हम दे देते हैं 8, ओके। तो इस तरह से आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पूछ सकता है कोई भी तरीका, इसीलिए हम आपको सारा बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक नॉन वाइसिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो नॉन वाइसिंग टाइप का कौन सा सॉफ्टवेयर है, लेटेक्स। तो लेटेक्स सॉफ्टवेयर क्या है, इनको समझेंगे। लेटेक्स एक आपका टाइप सेटिंग प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल गणित और विज्ञान से जुड़े लेखन और प्रकाशनों के लिए किया जाता है। इसे शॉर्ट में जो है क्या बोलते हैं, LPPL बोलते हैं इसको, शॉर्ट में LPPL
LPL बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट पब्लिक लाइसेंस इसका फुल फॉर्म होता है। ये पूछ सकता है लेटेस्ट प्रोजेक्ट पब्लिक लाइसेंस, और इनका मूल रूप से शुरुआत कब हुआ, 1980 में। बस इतना याद रख लेना है, एग्जाम के लिए सफिशियंट है। और अगर जानकारी इसमें देखना है तो इसके लिए बहुत कुछ है। यह तो इसको लिखा किसने था, तो लेस्ली लैम्पार्ट ने लिखा था। इसको किसने लिखा था, लेस्ली, तो इसको किसने लिखा था, लेस्ली क्लियर है। बस इतना काफ़ी है एग्जाम के पर्पज से, क्लियर है। अगर फिर दोबारा अगर इसमें इससे रिलेटेड कुछ पूछेगा तो फिर बता देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का चयन करें। इनमें से जो अलग है उसका चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 3D प्रिंटर। तो देखिए इसमें जो भी है आपका छवि है, मतलब शेडो इसको बोल सकते हैं, एनिमेशन है, फिल्म है। बस इसमें कॉमन एक चीज़ है कि ये 3D है। मतलब 3D का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, 3 डायमेंशनल। 2D का 2 डायमेंशनल। तो ये तो इसका पूरा नाम हो गया, क्लियर है। और इसमें ये चीज़ कॉमन दिया गया है 3D करके, क्लियर है। किसी डिस्प्ले के माध्यम से 2D 3D इस टाइप का छवि, एनिमेशन और फिल्म जो है डिस्प्ले में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, देख सकते, डिस्प्ले के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं, इसको मतलब प्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटर क्या है, एक डिवाइस है। दूसरी भाषा में इसका ये भी होगा कि ये जो है आपका छवि, एनिमेशन, फिल्म, ये सब एक तरह से सॉफ्ट कॉपी है। प्रिंटर लेकिन क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। 3D प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि क्या करता है, 3D प्रिंट करता है। 3D प्रिंट मतलब जैसे कि आपको मतलब मान के चलिए सपोज डेट यहाँ पे कोई भी आपको कोई भी स्टेच्यू, कोई भी छोटा मोटा मूर्ति जो आप देखते होंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, अभी वो उसको किस पे प्रिंट कर रहा है, 3D प्रिंटर पे प्रिंट किया जा रहा है। उस टाइप से वो प्रिंट करके उसको जो भी स्टेच्यू होता है छोटा छोटा बना के उसको मार्केट में सेल करता है। तो वो क्या करता है, प्रिंट करके मतलब एक तरह से आपको हार्ड, मतलब वो हार्ड मटेरियल दे देता है। दूसरी बात यह है कि ये आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, प्रिंटर का बात कर रहा है, ठीक है। तो बाद बाकी को ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सब आपका सॉफ्ट कॉपी है और ये हार्डवेयर या हार्ड कॉपी है। प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के किस वर्ष को इंगित करता है, तो इसका ये तो वन लाइनर है, 1990 मतलब 1990 में प्रथम जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है उसका डेवलपमेंट इंगित करता है 1990 को। क्वेश्चन नंबर 19, अद्वितीय IPv4 इंटरनेट एड्रेस की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर दिया गया है 2 का पावर 32 है, मतलब 2 पर 32 का पावर है। तो ये भी याद रख लेनी है IPv4 का। और IPv6 का अगर देखना है तो हम वो भी बता देते हैं। तो IPv4 में अगर बीट्स की बात किया जाए तो बीट अगर पूछा जाएगा तो बीट्स कितनी होती है, 32 बीट होती है, ये भी याद रखनी है। साथ ही अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, IPv6 का क्वेश्चन पूछ सकता है। जब 4 का पूछा है तो 6 का भी पूछ सकता है। तो उसमें उस कैसे लिखा जाता है, इसके समूह को 8 × 16 तो 128 बीट 128, क्लियर है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से आ सकता है कि आपका जो भी लोकल एरिया नेटवर्क है जो वायर वाला रहता है, लैन केबल, उसमें जो है बाइट्स की संख्या, बीट की संख्या कितनी होती है लैन केबल में। तो लैन केबल में बीट की संख्या 48 होती है, मतलब कितनी बीट, 48 बीट। ये ध्यान रखना है, इसमें जितना हम लिखे हैं सारा बीट है, BIT है, ठीक है, यहाँ भी BIT है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। देखिए वाईफाई हम इंटरनेट का यूज करते हैं, डायल अप ये भी इंटरनेट का प्रकार है, और DSL ये भी इंटरनेट का प्रकार है। हम जो लेयर बताए हैं इंटरनेट का सातों, आप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मेरा निरंतर देखते हुए आ रहे होंगे,
तो आपको वो सारा जो क्लास 1 क्लास 2 है सारा पता होगा, और जो इंटरनेट का लेयर होता है वो भी पता होगा। तो उसमें सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, एक एक डायलअप, डीएसएल, वाईफाई सारा कुछ तो उसमें दिया हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेट का ये सब टाइप्स है, लेकिन फास्टनेट क्या है, इंटरनेट का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, फास्टनेट, जो कि क्या इंटरनेट का प्रकार नहीं है। तो फिर फास्टनेट है क्या, ये जो है आपका फास्टनेट है, ये एक फाइबर इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, दिए गए विकल्पों में से गलत प्रकार के फंक्शन का पता लगाए। तो गलत प्रकार का ये देखिए, स्टैटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, ये सब है, लेकिन आपका इसमें कौन सी फंक्शन नहीं है, इकोनॉमिकल फंक्शन नहीं है। अगर आपको देखना है तो एक्सेल ओपन करके फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारा फंक्शन आपको शो करेगा। यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी दिया गया है, इसी में फिनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंसेस, मैथ एंड ट्रिक, और यहाँ पे मोर फंक्शन दिया गया है। तो मोर फंक्शन में ही आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, स्टैटिकल फंक्शन, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन और कंपेटिबिलिटी, और देन लास्ट में क्या है, वेब फंक्शन। तो ये आपको इसमें मोर फंक्शन में जाके देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, MS एक्सेल 2016 में रिव्यू टैब के तहत आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं और कई अन्य विकल्प पा सकते हैं। कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को ज्ञात करें, कौन सा रॉन्ग है। देखिए उसमें आपको स्मार्ट लुकअप मिलेगा, स्पेलिंग मिलेगा और वर्कबुक शेयर का ऑप्शन मिलेगा। बाद बाकी मैक्रोज जो है ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसमें कह रहा है कि गलत विकल्प, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन मैक्रोज कहाँ मिलता है, व्यू टैब में, ना कि रिव्यू टैब में। तो आइए, ये एक्सेल का है तो एक्सेल हम फिर से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे व्यू टैब में जाके सबसे पहले आपको मैक्रोज दिखा देते हैं, यही था ना, ये देखिए व्यू में ना कि रिव्यू में। बाद बाकी आप यहाँ पे स्पेलिंग, ग्रामर, थीसर्स, वर्कबुक, स्टैटिक्स, चेक एक्सेसिबिलिटी और स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट, कमेंट वगैरह, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अलाउ एडिट रेंजेज, शेयर वहाँ पे वर्कबुक है, लेगेंसी, और यहाँ पे ये इंक वाला है, ये तो एडिशनल है। क्लियर है, अब समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में Ctrl+O क्या करता है, Ctrl+O से डॉक्यूमेंट को, न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने की सुविधा देता है। Ctrl+O से क्या होता है, ओपन होता है। और ये केवल वर्ड में नहीं, आपका एक्सेल में और पावर पॉइंट में भी ये सेम प्रोसेस होता है। Ctrl+O से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ओपन होता है, MS एक्सेल में सीट ओपन होता है, और वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन की सुविधा देती है। तो ये आप तीनों में देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस जैसे Ctrl+O प्रेस कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे न्यू फाइल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, MS पावर पॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए, परिवर्तन देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए, चेंजिंग आएगा स्लाइड को जो शुरू करेंगे। तो आरंभ करने के लिए मानक रूप निम्न में से डैश है, तो कौन सा है, व्यू स्लाइड मास्टर लेआउट को चुनने के लिए बोलता है जब आपको स्लाइड में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल है, नॉर्मली हम जो है ये नॉर्मल आपको स्लाइड जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसे व्यू, नॉर्मल व्यू में हम क्रिएट वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते तो आपको यहाँ पे स्लाइड चेंज हो जाएगा, आपको एक नया तरह का सारा स्लाइड का कैटेगरी देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक अलग ही इसमें जो है थीम सेट हो जाता है सारा, मतलब आपको एक ही जैसा देखने के लिए मिलेगा, एक ही फॉर्मेट में ये आपको प्रेजेंट करता है। तो क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 25, मेलिंग लेवल्स निम्नलिखित में से डैश का हिस्सा है। तो मेलिंग लेवल मेन डॉक्यूमेंट का क्या है, हिस्सा है। आपको मेन डॉक्यूमेंट में ही देखने के लिए यहाँ पे मेलिंग लेवल्स मिलता है, इसीलिए दिया गया है मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। जैसे हम मेलिंग टैब पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये अपना मेन डॉक्यूमेंट है, यही लेवल्स देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है। MS एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है।
कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इसमें कैसे समायोजित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको कॉलम दिया जाएगा, इसी में आप लिखना क्या है, जैसे डेवलपमेंट लिखेंगे तो ये देखिए कॉलम से बाहर जा रहा है। करना क्या है कि ये जो कॉलम की जो चौड़ाई है इसी में इसको सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वर्ड टेक्स्ट को हम रैप करेंगे, वर्ड रैप या टेक्स्ट रैप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेवलप ऊपर लिखा जाएगा और मेंट इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से चलिए करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्सेल में लिखते हैं डेवलपमेंट, क्लियर है, ये एक्सेल में नहीं आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट से क्लिक कर देंगे। देखिए डेवलप ऊपर और मेंट नीचे आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है, क्लियर है। कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध है, कुल 4 प्रकार की पिरामिड उपलब्ध है। क्वेश्चन सेम ही था इससे पहले जो पूछा गया था ऑप्शन 1 में, बेल्ट्रॉन का क्वेश्चन में बता रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन 1 में वो सही लगाया था, क्वेश्चन सेम था, जिसको हम बोले थे ना ये क्वेश्चन गलत है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है और इस बार ऑप्शन सही आपको मिला है, ठीक है। तो पिरामिड में अब पिछला क्वेश्चन देखते हुए आ रहे होंगे, तो मैंने जो क्वेश्चन को गलत किया है 2-3 क्वेश्चन को, आगे देखिए इसका सही भी देखने के लिए मिल रहा है, उसमें रिफॉर्म देखने के लिए मिल रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं कहाँ पिरामिड और वो कितने प्रकार के होते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप पे क्लिक करके हम जाएंगे स्मार्ट आर्ट ग्रुप पे और यहाँ पे पिरामिड का ऑप्शन मिल रहा है और यहीं आपको 4 प्रकार का पिरामिड मिलता है, बेसिक, इन्वर्टेड, पिरामिड लिस्ट और सेगमेंटेड पिरामिड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्ट एच ओ आर मतलब ये प्लस प्लस करके का उपयोग करके डैश मतलब डैश किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं यार, वर्कशीट का नाम बदले तो अल्ट के साथ क्या दबाना है, एच ओ आर, होर। चलिए देखते हैं वर्कशीट का नाम चेंज करके, अल्ट एच ओ आर। जैसे अल्ट एच ओ आर दिए यहाँ पे वर्कशीट हाईलाइटेड हो गया और यहाँ पे जो शीट 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख देते हैं, जो नाम था एच ओ आर वही दे देते हैं, एच ओ आर, होर, डेट्स इट, क्लियर है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अगर इसको रीनेम करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी हम डी दे दिए, नाम से चेंज हो गया। और इसका दूसरा ऑप्शन है कि राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे, यहाँ पे हम जी दे दिए, नाम चेंज हो गया। और चौथा ऑप्शन का क्या है, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, रीनेम शीट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे हम फिर से दे देते हैं क्या, कैप्स लॉक के साथ इस बार देते एच ओ आर, होर। किस चीज़ की होर, एग्जाम पास करने की होर लगी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश मेन्यू के बाद डैश विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को सुरक्षित और संरक्षित और आरंभ किया जा सकता है। तो संरक्षित मतलब प्रोटेक्शन, तो कहाँ से, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट लगा देंगे। ये तो आई थिंक 10वां बार हम लगा रहे होंगे प्रोटेक्शन शीट में। तो चलिए कुछ में प्रोटेक्शन लगाना है तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन चल जाएंगे रिव्यू टैब में और इसके बाद हम चल जाएंगे कहाँ, प्रोटेक्ट शीट में। तो जिस चीज़ को आप चेक कर देंगे वो सब प्रोसेस बिना पासवर्ड दिए हुए कोई उसको एडिट नहीं कर पाएगा, मतलब वो टूल्स का वो यूज नहीं कर पाएगा तब तक जब तक आप पासवर्ड नहीं उसको दे देते। तो यहाँ पे हम पासवर्ड फिलहाल लगा देते हैं 11, देन ओके, री इंटर पासवर्ड, देन ओके। अब इसमें हम करते हैं कुछ एंट्री, तो आप देख पा रहे होंगे क्या मैसेज देता है। और यहाँ पे हम इसको करते हैं डिलीट वगैरह, देखिए डिलीट नहीं ना इंसर्ट होगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मेरे पास MS पावर पॉइंट में कई स्लाइड्स है और इनमें कुछ में टेक्स्ट शब्द इंडिया उपलब्ध है। यदि मैं स्लाइड शॉर्टर व्यू में Ctrl+F दबाता हूँ और इंडिया को खोजता हूँ तो वे स्लाइड कौन सी है जिन्हें चुना जाएगा।
तो इंडिया को खोजेंगे तो इंडिया वर्ड वाला भी ही स्लाइड न मिलेगा, तो वो कौन सी होगी, इंडिया शब्द वाली स्लाइड है। तो आइए एक बार ढूंढ के देखते हैं कहाँ जाएंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएंगे तो चलिए हम ये थंबनेल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्लाइड दिया हुआ है। तो हम इसमें सर्च क्या करेंगे, क्या इसमें कॉमन है, चलिए इसमें जो लिखा हुआ है सारे में DEO लगभग में कॉमन है, तो हम DEO को खोजेंगे। व्यू, देन हम चल जाते हैं कहाँ पे, स्लाइड सॉर्टर की बात है तो सॉर्टर पे चलाए। अब यहाँ पे Ctrl+F दबाना था ना, F दबा लिए और यहाँ पे DEO सर्च करते हैं, देन फाइंड ऑल करते हैं। ये तो लगभग सारे को सेलेक्ट कर दिया है, इतना सारा DEO है। देखिए ये सारा हाईलाइट है और कौन नहीं हाईलाइट है वो भी आपको दिख जाएगा, दिखेगा इस सब में अभी है। हाँ ये देखिए 15 को सेलेक्ट, 15 का कलर देख सकते हैं आप, ये मरून कलर में शो कर रहा है ना यहाँ पे। उसके बाद ये सब को सेलेक्ट नहीं किए हैं, देखिए ये सेलेक्ट है और ये नीचे वाला सेलेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें DEO लिखा हुआ नहीं है। डेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, MS Excel 2016 में सेल बॉर्डर को कैसे सेट किया जा सकता है ताकि हमें उसमें मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस साइन, मतलब क्या, 2 तिरछी रेखाएं बाएं और नीचे दाएं और ऊपर और बाईं तरफ, ऊपर से दाईं और नीचे पा सके। तो उसके लिए ये प्रोसेस बताया गया है। कुल मिला के ये कहा जाए कि क्रॉस साइन के लिए, तो उसके लिए क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है, बॉर्डर में जाना, उपयुक्त प्रथम विकर्ण को चुनेंगे, उसके बाद उपयुक्त दूसरा विकर्ण को चुनेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये बॉर्डर में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखने में काफ़ी आपको क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 2 तिरछी रेखाएं, एक बाएं से नीचे और दाएं से ऊपर की ओर, बस क्वेश्चन यही है। ये सब ऐसे ऊपर में सेट किया गया है, वो सब हवा, क्वेश्चन बस पकड़ना है। 2 तिरछी रेखाएं खींचनी है, एक बाएं से नीचे खींचनी है, दूसरा दाएं से ऊपर खींचनी है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। देखने में बस क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के पूछा है। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे जिसमें लगाना है, जिस सेल में, उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें ढूंढेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो हम चले जाएंगे कहाँ पे, मोर बॉर्डर पे। मोर बॉर्डर पे जाने के बाद यही क्रॉस लाइन की बात हो रही थी ना, डायगोनल क्लिक, देन क्लिक, क्रॉस का चिन्ह बन गया। ओके, अब बड़ा कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से कॉलम को भी इंक्रीज कर लीजिए। हाँ ये तो बताया ही नहीं कि आप माउस को कॉर्नर पे क्लिक करके भी आप इसका रो की हाइट और कॉलम का विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज XP की शुरुआत किस वर्ष में की गई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे कई बार पूछा गया, मतलब 2-3 बार इसमें रिपीट किया हुआ। तो XP की शुरुआत 2001 में की गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Alt+X का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, चयनित कैरेक्टर का यूनिकोड इनकोडिंग दिखाने के लिए। तो चयनित कैरेक्टर जो भी होगा ना, उसका जो यूनिकोड इनकोडिंग होगा वो दिखाने के लिए क्या दबाएंगे, Alt के साथ X बटन। तो चलिए देखते हैं MS वर्ड में। तो यहाँ पे इसका इनकोडिंग दिखा दिया, जैसे T का है तो Alt के साथ X 0074। तो इसका क्या है, यूनिकोड दिखाता है। जैसे यहाँ पे सिंबल है, जैसे मोड सिंबल में आप जाते हैं तो सबका भी यूनिकोड बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 03D1 करके, ठीक है। शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है, 03D1, Alt के साथ मतलब X करके आप उसको देख सकते हैं, मतलब इस यूनिकोड को। तो बहुत सारा यहाँ पे सिंबल है, खास करके इसका यूज किया जाता है। बहुत सारा टाइप है, कोई दिक्कत। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट है तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चाइनीज वाला है तो चाइनीज वाला यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, नहीं तो इसका यूनिकोड क्या है, 00A5, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 00A5 तो Alt के साथ X दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये चाइनीज वाला आ गया सिंबल। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ दिखता है, तो स्टेटस बार
MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का बॉटम में, मतलब नीचे में ही दिखता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग एप्लीकेशन का आपको बॉटम में ही देखने के लिए मिलेगा। मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट शामिल है, कौन कौन है? देखिए 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन होता है? एक डाटा सोर्स होता है, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, एक मर्ज किया हुआ डॉक्यूमेंट रहता है जो आपने प्रोसेस करके रखा है डाटा को तैयार करके। तो उसको अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे मेलिंग टैब में चल जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा सेलेक्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट करेंगे तो ये आएगा सेलेक्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यही रहता है ना, करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट टेम्पलेट मतलब स्टार्ट वाला, और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो बाहरी का आपके पास फाइल वगैरह है जैसे एक्सेल वगैरह का, तो वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, उसका डाटा बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। विंडोज में कंट्रोल पैनल डैश का एक सेट होता है जो प्रणालीगत सेटिंग की अनुमति देता है, प्लेट्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें और पता करें कि व्हाइल लूप के बॉडी को कितनी बार निष्पादित किया जाएगा। यहाँ पे क्या है इसका आंसर? 0 बार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन आपका प्रोग्रामिंग से पूछा गया है, तो इसके एक आध क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, बस आपका जो पूरा टॉपिक है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। अभी तक 9वां सेट में आपका केवल दूसरे क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग से पूछा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेंबलर निम्नलिखित में से क्या है? असेंबलर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज को, जो निम्न स्तरीय भाषा होती है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट मतलब ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39। मान लीजिए कि MS एक्सेल 2016 सेल में आपके पास 2.175346 संख्या है। यदि आप डिक्रीज डेसिमल होम टैब के तहत बटन को 5 बार दबाते हैं और उसे फिर दबाते हैं तो 5वीं बार दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा? तो ये देखिए, तो प्रैक्टिकल से एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ये आपके पास संख्या दिया गया है, अब क्या करना है? डेसिमल का यूज करना है। 5 बार आपको पहले क्या करना है? यदि आप डिक्रीज को डेसिमल के तहत, पहले हम डिक्रीज को दबाएंगे 5 बार, फिर दबाते हैं और उसे फिर 5वीं बार दबाने के बाद अंतिम की दबाने के बाद क्या, तो फिर 5वीं बार अगर हम दबाएंगे तो फिर अंतिम की जो दबाएंगे तो आपको उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा। कुल मिला के इसका कहने का मतलब ये है। चलिए इसको यहाँ से हम कॉपी कर लिए हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करने के बाद अब क्या यहाँ पे दिया गया है, उसे 5 बार दबाते हैं। सबसे पहले 5 बार हम डिक्रीज डेसिमल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2.18 आया, तो ये वाला आंसर आ गया 2.18। अब फिर है कि उसे फिर से दबाते हैं 5वीं बार, फिर से 5वीं बार दबाते हैं, मतलब अगर एक बार और मतलब दबाया जाए, इसके बाद एक बार मतलब लास्टवीं बार अगर दबाया जाए 5 बार के बाद, तो आपको 2.2 रह जाता है। तो कुल मिला के 6 बार दबाना है, यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर है। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश दोबारा डुप्लीकेट किया जा सकता है, तो Ctrl+D से डुप्लीकेट स्लाइड बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम MS पावर पॉइंट में चल जाते हैं और यहाँ से इसको नॉर्मल व्यू कर लेते हैं। अब इसका डुप्लीकेट स्लाइड बनाना है तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करते हैं, नहीं तो कंट्रोल के साथ D बटन प्रेस करते हैं। देखिए 3 हो गया, फिर Ctrl+D 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसको वर्कशीट के रूप में जाना जाता है। सीट, वर्कशीट, स्प्रेडशीट तीनों बोल सकते हैं या वर्किंग एरिया बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 42। किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को डैश का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है, तो मुद्रित करने के लिए Alt Shift और M बटन प्रेस करेंगे। तो डॉक्यूमेंट है,
मर्ज किया गया डॉक्यूमेंट है तो इसको मुद्रित करना है। तो यहाँ पे चलिए मर्ज क्या हुआ, हम कोई भी एक डेटा ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका यूज करते हैं अल्ट शिफ्ट एम। तो इस तरह से हम मर्ज टू प्रिंटर, अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो जो भी आपके पास मर्ज किया हुआ डाटा है, जितना से जितना पेजेज में है वो आप उतना से उतना दे के आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका जो करंट पेज है उसको करना है तो यहाँ से आराम से प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? देखिए, फाइल का मैनेजमेंट कर सकता है, प्रोसेसर का मैनेजमेंट कर सकता है, मेमोरी का मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर होता है, उसका मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके किसी वर्कशीट या वर्कबुक को संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प को ढूंढना है। तो सही कौन सा हो गया? हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट और शेयर कर सकते हैं। संरक्षित के लिए हम वर्कबुक को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट और शेयर कर सकते हैं। वर्कबुक को प्रोटेक्ट, ये तो सेम ही हो गया। वर्कशीट को यहाँ पे है, वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है जो गलत है? वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर करे। तो वर्कशीट नहीं, यहाँ पे देखिए दोनों में सिमिलर है, बस यहाँ पे सीट है, यहाँ पे वर्कबुक है। तो लेकिन आपको वर्कशीट शेयर नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे रिव्यू में जैसे जाइएगा तो देखिए वर्कशीट शेयर नहीं है, यहाँ पे वर्कबुक और शेयर का ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे है वर्कबुक अनशेयर, ठीक है। यहाँ भी है वर्कबुक शेयर, वर्कशीट आपको शेयर नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका गलत है, जो आपका आंसर सही है। इसमें कह रहा है कि जो गलत है उसको ढूंढने के लिए, तो गलत ये है, इसीलिए ये आंसर सही है। मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज में संचालन करता है? मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट जो है डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है? तो अल्ट शिफ्ट और एन। आइए उसका प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे चलिए, जैसे यहाँ पे हम मेलिंग पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे हम चूज एग्जिस्टिंग जाके यहाँ पे हम ले लेते हैं डाटा सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ फील्ड ले लेते हैं, लास्ट नेम, एड्रेस, स्टेट, ठीक है। अब हम देते हैं अल्ट शिफ्ट एन, ठीक है। अब हमको करेंट रिकॉर्ड पे जाके देन ओके करना है। सबसे लास्ट में था कंट्रोल प्लस इंड। आप देख सकते हैं बेली रोड, पिलर नंबर, ये सब संपादित हो गया है। अल्ट शिफ्ट और एम से क्या होता है? ये सीधा प्रिंट में जाएगा, प्रिंट हो जाएगा डेटा। बस दोनों में ये अंतर है। तो चलिए इसका शॉर्टकट की इससे क्या होगा? शॉर्टकट की से संचालन होगा, और ये शॉर्टकट की से मेल मर्ज क्या हुआ? डाटा प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्रा, ये जीरो मतलब दिया गया है, शैली का उपयोग करने, मुद्रा जीरो शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें डैश मिलता है। तो 12 के बाद डिफ़ॉल्ट मुद्रा का प्रतीक होता है। हम यहाँ पे 12 टाइप कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए ये मुद्रा रुपी वाला, तो 12.00 करके आता है। तो ये आपका, तो 12 के बाद क्या होता है? डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक होता है, ठीक है। यहाँ पे 12 के बाद डिफ़ॉल्ट वो जो मुद्रा का प्रतीक होता है वो डॉट दे के 00 वो इस शैली में प्रतीक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेब ब्राउज़र डैश है। तो देखिए सफारी का यूज हम लोग कर चुके हैं इधर ही, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब तो नया है। पुराना का बात किया जाए तो सबसे पहले जो चलता था कौन सा था? नेटस्केप था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए क्या दिया गया है? कंट्रोल प्लस एक्स से हटाया जा सकता है, कंट्रोल प्लस एन से नया स्लाइड लेते हैं, कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट स्लाइड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या सब दिया गया है? कंट्रोल प्लस आई से कुछ नहीं होता, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड, कंट्रोल एक्स से डिलीट, ये होता है। अब यहाँ पे नया लेना है तो कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस, उसके बाद डुप्लीकेट के लिए डी, कंट्रोल प्लस डिलीट के लिए एक्स। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदलता है। तो वो माउस का पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर को हम अपने हिसाब से साइज वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। बस सर्च करके कहाँ जाना है, माउस में जाइए, माउस सेटिंग का या माउस पॉइंटर मिलेगा। बाद बाकी आप यहाँ से ये साइज वगैरह सारा कुछ, कलर वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है, मान लें कि हमारे पास A2 B2 सेल्स में क्रमशः ABC और DEF है। इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर CL/C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा। कॉन्केटिनेट का यूज करना है। उसके बाद उसमें देना है A2 में वैल्यू है, मतलब A2 यहाँ पे देखिए, इसको हम करते हैं A2 का क्या वैल्यू है, ABC, ठीक है। उसके बाद कॉमा और क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है। फिर कोष्टक ओपन करना है और लिखना है B2। तो B2 में क्या वैल्यू है, DEF, तो DEF हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कॉमा 2 और जितना कोष्टक इधर ओपन हुआ है उतना क्लोज होगा। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 कोष्टक क्लोज कर देंगे। तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ABCDE। तो आइए इसको करके देखते हैं। A2 B2 ABC, चलिए उसके बदला हम मतलब E7 में D7 E7 में कर रहे हैं, DEF, क्लियर है। फिर इसमें और क्या करना है, इसको ये कॉन्केटिनेट लगा के और फार्मूला लगाना है। तो ये किस में कॉन्केटिनेट लगाना है, C2 में लगाना है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इक्वल टू CON, यही फार्मूला एक बार और पूछ चुका है, कॉन्केटिनेट में आ गए। देन आप क्या करना है, किसकी वैल्यू A2, उसके बाद लिखना है लेफ्ट, मतलब A2 मतलब यहाँ पे हम D2 लिए हैं, कॉमा लिखना है लेफ्ट लिख दिए, कोई नहीं। अब फिर क्या है इसमें, फिर से कोष्टक में B2, 2, फिर से यहाँ कोष्टक लेंगे, छोटी कोष्ट, और यहाँ पे B2 मतलब ये था ना A2, और इसके बाद क्या था, कॉमा 2, देन 2 कोष्टक ओपन है तो 2 बंद करना पड़ेगा, क्लोज, देन इंटर। तो आंसर में क्या आया था, ABCDE, यही है ना, ABCDE, तो ये सही है। तो इसमें क्या किया, इसका अब मतलब समझते हैं, ये फार्मूला को समझ आते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले कॉन्केटिनेट में ये चूज किया ABC को, क्लियर। उसके बाद इसको भी चूज किया बीच, उसके बाद लेफ्ट का प्रयोग किया, मतलब 2 वैल्यू, लेफ्ट से 2 वैल्यू, लेफ्ट लिख के 2 जो दिए तो लेफ्ट से 2 लिया। तो अब कोई कैसे लेफ्ट से 2, ABC के बाद लेफ्ट से क्या को वैल्यू लिया है, DEF, और इसी जगह हम 1 दे देते हैं। तो आपका देखिएगा उसमें से 1 अगर देते हैं तो E चला जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ABCD है, EF चला गया, इसी जगह हम 3 देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही है आपका कुल मिला के फार्मूला। अब देखिए सारा आ गया, ABCDEF, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा जा रहा है डीप, जैसे जैसे एग्जाम आई थिंक मतलब बाद में ले रहा था वैसे टफ जा रहा था, तो शुरू वाला का मौज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में Alt+M दबाने से डैश होता है। तो Alt+M दबाने से सूत्र टैब ओपन होता है, सूत्र टैब में जाते हैं। तो चलिए Alt+M दबाते हैं, तभी हम बताए थे ना Alt दबा के सारा याद करने के लिए। देखिए M से फार्मूला या सूत्र, तो ये याद कर लेनी है। जैसे हम यहाँ पे एक्सेल में जाते हैं ना, Alt दबाते हैं, तो Alt दबाने के बाद ये जो आता है होम, N से न्यू, N से इंसर्ट, GI से ड्रॉ, उसके बाद P से पेज लेआउट, M से फार्मूला, D से डाटा, R से रिव्यू, W से व्यू, इस टाइप का याद कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 52, MS एक्सेल शीट में मान ले कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है। मान ले प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में इस उद्देश्य के लिए उपर्युक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा। तो उसका कॉल आउट, ये शेप इंसर्ट करने के लिए कह रहा है कि कार्टून का चित्र जैसे लगा कि कार्टून बोल रहा है, तो उसके लिए कौन सा मतलब कौन सा शेप हम इंसर्ट करेंगे। तो कॉल आउट ग्रुप में जितना है वो सारा आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके लिए एक्सेल है या वर्ड है, दोनों में आपको ये फीचर मिलेगा। इंसर्ट में जाएंगे, इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएंगे, देन जाएंगे शेप्स में, और ये सबसे नीचे ही आपको मिलता है कॉल आउट, यहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पे जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो स्लाइड शो में पिछली स्लाइड जाने के लिए तो पी से हम पिछली स्लाइड पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखिए पार्ट 2 में है, पार्ट 2 स्लाइड पे यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम स्प्रेडशीट, यहाँ पे हम क्लिक किए हैं, देन जाएंगे स्लाइड शो में। उसके बाद हम चल जाते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड पे। अब यहाँ से हम पी प्रेस करते हैं, देखिए पार्ट 1, उसके बाद ये आपका सेट 9, तो हम पीछे जाते हैं पी से, और एरो का भी हम यूज करते हैं। वैसे देखिए एरो का भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई डैश मेल मर्ज डाटा स्रोत नहीं हो सकता है, टेक्स्ट का फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, लेकिन ये exe डॉट वाला आपका मर्ज का मतलब मेल मर्ज का डाटा नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं हो सकता है। बाद बाकी टेक्स्ट, वर्ड, ये तीनों ही रहता है, मात्र 3 ही रहता है। टेक्स्ट रहेगा, वर्ड का फाइल रहेगा, एक्सेल का फाइल रहेगा, इस टाइप का रहेगा, आपका एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं रहेगा। और मर्ज क्या हुआ, जो डाटा रहता है वो तो रहेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में 3 बार क्लिक किसके लिए किया जाता है। तो देखिए 3 बार क्लिक करते हैं ना, तो लाइन या पैराग्राफ को वो पूरा सेलेक्ट कर देता है। जैसे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा, और 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा लाइन या एक पूरा पैराग्राफ देखिए सेलेक्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पे 3 बार क्लिक करते तो पूरा पैराग्राफ। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल में मान ले कि आपके पास निम्नलिखित डाटा है। ये डेटा दिया गया है, ABCD करके है, इसमें डाटा है क्या, कॉलम भी दिया गया है 1 2 3 करके। चलिए इसको एक्सेल बनाते हैं, ऐसे नहीं अच्छा लगता है, अब अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे डाटा है एक्सेल में। चलो अब ना हुआ एक्सेल ये, ठीक है। अब ये डाटा है। अब आप तालिका D3 के माध्यम से A1 D3, ये रहा D3 हो गया कहाँ, D3 यहाँ, D3 के माध्यम से, और D3 के माध्यम से A1 का चयन, मतलब D3 के माध्यम से A1 का चयन करें और एक लाइन चार्ट डालें। प्रदर्शित होने वाली लाइनों की प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक, D3 से A1, तो कुल मिला के तो सारे को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ से D3 से लेके A1 तक, यहाँ तक सेलेक्ट करना, पूरा डाटा को ही सेलेक्ट करना। तो उसके बाद प्रदर्शित होने वाली क्या हो, प्रदर्शित होने वाली कौन सा इसमें चार्ट लगाना है, एक लाइन चार्ट लगाना है। तो किस तरह का बनेगा, 2 स्लॉट लाइन तिरछी रेखा है जो एक दूसरे के बीच काटती, मतलब जो एक दूसरे के बीच में काटती है, तो इस तरह का स्लॉट बनेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये सारा कुछ तो दिया हुआ ही है, मतलब 1 2 3 4 इधर से है, इधर से 1 2 3 4 उल्टा करके है। तो चलिए एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, देन हम न्यू शीट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी में A B C D कहाँ तक है, D तक ही है, ABCD, हाँ। उसके बाद 1 2 4, क्लियर। अब इधर से लिखना है 1 2 3 4, बस ये है डेटा। देन इसको हम सारे को A1 से लेके D3 तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट है। अब हमें कौन सी चार्ट लगानी है, यहाँ पे कौन सी चार्ट दिया गया है, एक लाइन चार्ट डालना है। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम लाइन चार्ट ले लेंगे,
देख लीजिए एक दूसरे से ये क्या है, काटती हुई जा रही है, यही कर रहा है ना आपका उत्तर। टू स्लॉट लाइन मतलब तिरछी रेखाएं जो एक दूसरे को बीच में काटती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये फोटो आ रहा है, कहीं से उठा के डाल दिया है, अपना मेहनत नहीं किया है इस बार। ये भी पिछले बार बेल्ट्रॉन, इस बार देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाता है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, प्रॉपर दिखे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल जिसमें एक संख्या 103/220 है, मतलब विथ इक्वल टू एडेड को भिन्न रूप में फॉर्मेट किया गया है, और फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत अप टू 1 डिजिट मतलब 1/4 टाइप क्या हुआ है, तो सेल में क्या प्रदर्शित होगा। तो सेल में क्या प्रदर्शित होगा, तो यहाँ पे आंसर है 1/2। तो ये टाइप किया गया है भिन्न के रूप में, ठीक है। अब फॉर्मेट सेल की सुविधा में क्या करना है, अप टू 1 डिजिट 1/4 टाइप किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मेट सेल में हम जाते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करके। क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें भिन्न के रूप में फॉर्मेट किया गया है ना, तो अप टू 1 डिजिट टाइप किया हुआ सेल में सुविधा के तहत अप टू 1 डिजिट 1/4 टाइप किया हुआ है। तो स्पेशल टैक्स फ्रैक्शन यहाँ भिन्न के रूप में 1/4 ये है, तो फिलहाल चेंज ही नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर क्या है 1/2, क्योंकि वो फॉर्मेट किया गया है, चेंज नहीं, इसको देखेंगे बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। 58 देखते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और F12 का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और F12 से, कंट्रोल शिफ्ट और F12 से देखिए प्रिंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। शेयरवेयर क्या है। शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क वितरित किया जाता है। क्या है, शेयरवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क या वितरित किया जाता है। ये आपका क्या है, शेयरवेयर है। और लास्ट क्वेश्चन HDD क्या है। डिवाइस है, मेमोरी है, और HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ड्राइव। तो ये था 60 क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।